राम मंदिर के बाद अब सीएए लाने की तैयारी में है बीजेपी। क्या 4 साल बाद सीएए को किया जाएगा लागू? क्या लोकसभा चुनाव के ऐलान से पहले अमल में आ जाएगा सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट? किनको मिलेगी नागरिकता? क्या होगा पूरा प्रोसेस? ये वो तमाम सवाल हैं जो लोगों के जहन में उठ रहे हैं, क्योंकि अब ये खबरें आ रही हैं कि नागरिकता संशोधन कानून यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लोकसभा से पहले लागू किया जा सकता है। जी हाँ, तो चलिए आपको पूरी डिटेल्स बता देते हैं कि क्या से क्या हो सकता है। केंद्र सरकार के सीनियर सरकारी अफसर ने यह बताया है कि नागरिकता संशोधन कानून 2019 के नियमों को लोकसभा चुनाव से पहले नोटिफाई कर लिया जाएगा। अधिकारी ने यह भी बताया है कि जल्द ही सरकार सीएए के नियम जारी करने जा रही है। एक बार नियम जारी होने के बाद कानून लागू किया जा सकता है, जिससे पात्र लोगों को भारतीय नागरिकता दी जा सकेगी। 4 साल से ज्यादा की देरी के बाद अब सीए की इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो नियम है वो बन रहे हैं और लोकसभा से आप कह लीजिए इलेक्शन से पहले इसे लागू कर दिया जा सकता है, जैसे कि खबरें आ रही हैं। खबरें ये भी आ रही हैं कि अप्रैल मई में लोकसभा चुनाव होने की संभावना है। तो क्या इससे पहले सीएए को नोटिफाई किया जाएगा? और इसका जवाब मिला है कि लोकसभा चुनाव से काफी पहले ऐसा किया जा सकता है, यानी कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू हो सकता है 4 साल के बाद। अब जानते हैं कि इसकी प्रक्रिया क्या होगी, प्रोसेस क्या होगा। तो इसका जो भी प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन होगा। ये बताया गया है कि नियमों के साथ साथ ऑनलाइन पोर्टल भी तैयार है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। एप्लीकेंट्स को वो साल बताना होगा जब उन्होंने डॉक्यूमेंट्स के बिना भारत में उन्होंने एंट्री ली थी। इसके साथ ही ये भी बताया गया कि एप्लीकेंट से कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे जाएंगे। उन्हें बस ये बताना होगा कि आप किस साल आए हैं और किस साल आप बिना डॉक्यूमेंट्स के आपने यहाँ पर इंडिया में एंटर किया था। उसके बाद आपको ये भी बता दें कि 2019 में इस कानून को पास किया गया था। दरअसल इस कानून के तहत बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से 31 दिसंबर 2014 तक भारत आए प्रताड़ित नॉन मुस्लिम्स यानी कि हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई को भारत की नागरिकता दी जाएगी। बता दें दिसंबर 2019 में संसद से सीएए पारित किया गया था। कानून पारित होने और राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के बाद देश के कुछ हिस्सों में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए थे। तो हाल ही में 27 दिसंबर को अमित शाह ने कहा था कि सीएए को इम्प्लीमेंट होने से कोई नहीं रोक सकता। ये देश का कानून है और ये लागू होकर ही रहेगा। इसके साथ आपको ये भी बता दें कि संसदीय प्रोसीजर्स की मैन्युअल के मुताबिक किसी भी कानून के नियम राष्ट्रपति की सहमति के 6 महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए। ऐसा ना होने पर लोकसभा और राज्यसभा में सबऑर्डिनेट लेजिस्लेटिव कमिटीज से विस्तार की मांग की जानी चाहिए। सीएए के केस में 2020 से गृह मंत्रालय नियम बनाने के लिए संसदीय समितियों से नियमित अंतराल में एक्सटेंशन लेता रहा है। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में कितने वो राज्य हैं जिनमें डीएम को ये ताकतें दी गई हैं। तो पिछले 2 साल में 9 राज्यों के 30 से ज्यादा जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता देने की जो शक्तियां हैं वो दी गई हैं, वो पावर्स इन लोगों को दी गई हैं। अब आपको बताते हैं कि किन राज्यों में नागरिकता दी गई है। गृह मंत्रालय के 2021-22 की वार्षिक रिपोर्ट को देखा जाए और उसके मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। जी हाँ, आपको एक बार फिर रिपीट कर देते हैं। यहाँ पर रिपोर्ट के मुताबिक 1 अप्रैल 2021 से 31 दिसंबर 2021 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम माइनॉरिटी कम्युनिटीज के कुल 1414 विदेशियों को भारतीय नागरिकता दी गई है। इसके साथ आपको ये भी बता देते हैं कि जिन 9 राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के नॉन मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को ये जो नागरिकता दी गई है वो गुजरात है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, हरियाणा है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, दिल्ली है और महाराष्ट्र है। तो ये वो राज्य है जहाँ पर बांग्लादेश, पाकिस्तान और
अफगानिस्तान के जो नॉन मुस्लिम माइनॉरिटीज थी उनको नागरिकता दी गई है। और भी इंफॉर्मेशन जो आपको जाननी ज़रूरी थी हमने आपको बता दी है। तो ये खबरें सामने आ रही हैं कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए को लागू कर दिया जाएगा, इसकी तैयारी में है बीजेपी। और साथ ही साथ अमित शाह ने ये भी कहा है कि इस एक्ट को लागू होने से कोई नहीं रोक सकता, ये भारत का कानून है और ये लागू होकर ही रहेगा। अब इस पर आप लोग क्या कहेंगे वो हमें कमेंट करके बता दीजिए अपनी राय। और तमाम में से और जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ।